पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद कई स्टूडेंट्स ने अपने अपने सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें उनको कंफ्यूजन है। आइए एक एक करके सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, कौन कौन स्कूल जाते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो जब इस रूल के हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर है कौन कौन। कौन कौन को कहा जाता है हु ऑल। उसके बाद यूज करेंगे डू, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। कौन कौन स्कूल जाते हैं, एक से ज्यादा जाते हैं, तो यहां पर डू आएगा। उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट दिया नहीं गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाने को गो कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है स्कूल, टू स्कूल। तो ये सेंटेंस बनना चाहिए Who all do go to school। लेकिन मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक के हिसाब से तो इस सेंटेंस को बनाया गया है Who all go to school। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगर याद हो कॉन्सेप्ट वीडियो में टेंस का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो। क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, कौन कौन स्कूल जाते हैं। जो जाता है, जाने के काम को करता है, वही तो सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। ऐसे में इंटरोगेटिव सेंटेंस का नॉर्मल वाला रूल नहीं लगता है, स्पेशल केस वाला रूल लगता है। क्या होता है वो रूल? मैंने आपको बताया था, WH फैमिली मेंबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद SES का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये रूल बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में हम यूज करते हैं। तो यहां पर WH फैमिली मेंबर कौन कौन के लिए हु ऑल, उसके बाद गो, उसके बाद एस या ES का यूज करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो सब्जेक्ट है नहीं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में टू स्कूल। तो इसीलिए सेंटेंस बुक में आपने देखा हु ऑल गो टू स्कूल, और पिछली प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी इस तरह के सेंटेंसेस मैंने लिए थे। अच्छा, इसी तरह का एक और सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। तुम्हारे साथ कौन खेलता है। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है, खेलना। कौन करता है खेलने के काम को, यही तो पूछा गया है। सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन खेलता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। ऐसे में स्पेशल केस का रूल अप्लाई होगा। कौन को हम कहते हैं हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले मतलब खेलना। यहां पर SES का यूज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कोई एक व्यक्ति है। तुम्हारे साथ कौन खेलता है, मान लीजिए आप कहते हैं राहुल खेलता है, तो किसी एक व्यक्ति को के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर प्ले के साथ में क्या यूज हो जाएगा, S। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हारे साथ, विद यू, हु प्लेज विद यू। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए मेरी बुक में हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को इन सेंटेंसेस में कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वीडियो को उन्होंने देखा नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। रवि शायद ही कभी यहां आता है। मान लीजिए इस सेंटेंस में शायद ही कभी ये नहीं होता। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, रवि यहां आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है रवि। रवि के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आने को कम कहते हैं। कम के साथ में S लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है रवि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहां के लिए हियर, रवि कम्स हियर। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, शायद ही कभी यहां आता है, शायद ही कभी, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक एडवर्ब यूज किया जाता है, रेयरली। रवि रेयरली कम्स हियर। या फिर एक और एडवर्ब है सेल्डम, रवि सेल्डम कम्स हियर। अगर इस सेंटेंस में मैं शायद ही कभी की जगह कह दूं कभी कभी, रवि कभी कभी यहां आता है, ऐसे केस में रेयरली की जगह समटाइम्स कह दूंगा, रवि समटाइम्स कम्स हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, हर कोई धोनी की कप्तानी की खूब प्रशंसा करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है हर कोई को कहते हैं एवरीवन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब प्रशंसा करना, जिसे प्रेज कहते हैं। प्रेज के साथ में SES का यूज करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है हर कोई एवरीवन, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर S या ES का यूज होगा। S का होगा या ES का होगा, तो प्रेज एक ऐसा वर्ड है जिसके एंड में ऑलरेडी E आ रहा है, तो इसके बाद सिर्फ S का यूज होगा, प्रेजेस। एवरीवन प्रेजेस,
हर कोई प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है? धोनी की कैप्टेंसी की। धोनी इस कैप्टेंसी बहुत ज्यादा करता है, खूब, अलॉट। एवरीवन प्रेजेस धोनीज कैप्टेंसी अलॉट। और प्रशंसा करने को प्रेज की जगह पे अप्रिशिएट वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। अप्रिशिएट के साथ भी एस लग जाएगा। एवरीवन अप्रिशिएट्स धोनीज कैप्टेंसी अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, यानी बॉडी सूज जाती है कीड़े के काटने से। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। बताइए सब्जेक्ट क्या है? कौन सूज जाता है? शरीर सूज जाता है। द बॉडी, सूज जाने को, सूजने को स्वेल कहते हैं। स्वेल के साथ एस लगेगा बिल्कुल, क्योंकि शरीर, एक शरीर की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया कीड़े के काटने से, यानी इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके बाइट के कारण, ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे लोग छोटे बच्चों को चॉकलेट दिखाकर ललचाते हैं। ललचाना यहाँ पर क्रिया है और सब्जेक्ट है ऐसे लोग। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे लोग, ये सब्जेक्ट है, सच पीपल। सच का यूज क्यों हो रहा है? कंजंक्शंस में आपको बताया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ललचाने को क्या कहते हैं? टेम्प्ट करना कहते हैं। टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट। टेम्प्ट के साथ SES लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है ऐसे लोग, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर एस तो लगेगा नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाते हैं। ऐसे लोग ललचाते हैं, किसे ललचाते हैं? छोटे बच्चों को, स्मॉल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जगह पे किड्स भी कह सकते हैं। क्या करके ललचाते हैं? चॉकलेट दिखाकर, बाय शोइंग देम चॉकलेट। यहां पर हम टेम्प्ट की जगह पे एल्योर वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी लेसन में मैंने आपको बताया था कि एल्योर का क्या मतलब होता है? ललचाना या लुभाना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब मुझे पसंद नहीं है रात को पढ़ना। तो मुझे पसंद नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में आई डू नॉट लाइक। आई के साथ डू लगता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद पसंद करने को लाइक कहते हैं। क्या पसंद नहीं करता? पढ़ना। अब ये जो पढ़ना, ये ऑब्जेक्ट में आने वाली क्रिया है। और अगर आपको याद हो तो जेरंड एंड इन्फिनिटिव्स के कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइक एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट में क्रिया आती है तो उसकी या तो ING फॉर्म का आप यूज करेंगे एज अ जेरंड, और या फिर टू के साथ में आप उस वर्ब को यूज करेंगे एज एन इन्फिनिटिव। तो यहां पर आप टू स्टडी कह सकते हैं पढ़ना के लिए, टू स्टडी एट नाइट, या फिर आप कह सकते हैं स्टडिंग एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कब कब खेलने आते हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, कब कब। कब को हम कहते हैं व्हेन, लेकिन कब कब जब इस तरह से पूछा जाता है तो मैंने आपको WH फैमिली के कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या बताया हुआ है कब कब के लिए? हाउ ऑफन। उसके बाद इंटेरोगेटिव के रूल के हिसाब से डू आएगा, ये डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? आप। आपको कहते हैं यू के साथ आता है डू। हाउ ऑफन डू यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? आना। आने को कम कहते हैं। और किस लिए आना? खेलने के लिए। तो खेलना जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। टू प्ले। हाउ ऑफन डू यू कम टू प्ले। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे, राहुल कहां कहां जाता है। अब यहां पर आ गया कहां कहां। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है राहुल, क्रिया है जाना। कहां कहां के लिए क्या यूज करते हैं? मैंने आपको WH फैमिली मेंबर में क्या बताया था? वेयर ऑल। अब इसके बाद क्या यूज करें? डू या डज। तो यहां पर हम यूज करेंगे डज। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है राहुल। राहुल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में डज का ही यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वेयर ऑल डज राहुल गो। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन कहां जाता है। अब यहां पर देखिए ये भी पूछ लिया कि कौन जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में ही जब पूछा जाता है तो स्पेशल केस का रूल अप्लाई होता है। तो उस रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली मेंबर कौन, हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो। ES क्यों लगेगा? क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कहां जाता है। और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है कहां, वेयर, हु गोस वेयर। अच्छा, अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, कौन कौन कहां कहां जाते हैं, यानी कि इसका मतलब कई सारे लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। कौन कौन, कौन कौन के लिए हम कहते हैं हु ऑल,
उसके बाद गो के साथ ईएस लगाते हैं नहीं लगाते? नहीं लगाते, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन कौन है, यानी एक से ज्यादा लोग अज्यूम किए जा रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हु ऑल गो, और उसके बाद कहां कहां के लिए हम क्या कहते हैं? वेयर ऑल। हु ऑल गो वेयर ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहां जाते हो और क्यों? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इस वाले पार्ट को आप बनाइए, तुम कहां जाते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से आप बनाएंगे वेयर डू यू गो, और फिर ये आप जोड़ लीजिए और क्यों, एंड वाई। वेयर डू यू गो एंड वाई। नेक्स्ट सेंटेंस, हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का यूज कर रहे हैं। क्रिया क्या है? पसंद करना। कौन पसंद नहीं करते? हम सभी लोग। तो हम सभी लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हम सभी लोग, वी ऑल पीपल। उसके बाद डू, उसके बाद नॉट। यहां पर डू क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डू का यूज होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया वो नेता, दैट लीडर। वी ऑल पीपल डू नॉट लाइक दैट लीडर। नेक्स्ट, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्रिया है याद दिलाना। याद दिलाने को कहते हैं रिमाइंड। कौन याद दिलाता है? कौन करता है याद दिलाने का काम? तुम्हारा चेहरा। तो तुम्हारा चेहरा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि जो क्रिया को करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम्हारा चेहरा, योर फेस। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिमाइंड। रिमाइंड के साथ एस लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है योर फेस, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसे याद दिलाता है? मुझे याद दिलाता है, मी। किसकी याद दिलाता है? किसी की याद दिलाता है। और हमेशा याद रखिए यहां पर ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ समवन, क्योंकि रिमाइंड एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। यह बात मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट वीडियो में ऑलरेडी बताई है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, क्यों के लिए वाई। वाई के बाद डज लगेगा या डू लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में डज का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, तुम्हारे घर की तरफ या की ओर के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है? प्रेपोजिशंस में आपको बताया था टुवर्ड्स योर होम। व्हाई डज ही कम टुवर्ड्स योर होम? नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक बार फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से आप बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, क्यों के लिए वाई, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और धमकी देना ये क्रिया है, इसको कहते हैं थ्रेटन। और किसे धमकी देता है? तुम्हें, यू। तो अब आप देख रहे हैं सेंटेंस से बड़े आराम से बन रहे हैं। अगर आप रूल के हिसाब से बनाएंगे, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बन नहीं सकता। सिर्फ हो सकता है आपको वर्ड मीनिंग ना पता हो, तो वो आपको सीखना है। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है? Why does that boy think so? यहां पर आप देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर वाई, उसके बाद डस का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वो लड़का, दैट बॉय। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? थिंक, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है ऐसा, ऐसे को हम कहते हैं सो। ये बच्चे कहां रहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, उसके हिसाब से बनाइए। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव? चिल्ड्रन की जगह पे किड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किसके बारे में सोचता हूं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर है, किसके बारे में? किसके बारे में को क्या कहते हैं? मैंने WH फैमिली मेंबर के वीडियो में आपको बताया था, अबाउट whom। उसके बाद क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ तो हमेशा डू आता है, डू, आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचना को थिंक कहते हैं। अबाउट whom डू आई थिंक। अब एक बात मैंने आपको बताई थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए, चाहे वो टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंसेस के, मोडल वर्ब्स के, कॉजेटिव्स के, एक्टिव के, पैसिव के, सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त जब WH फैमिली मेंबर में अबाउट से शुरुआत हो रही है, जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो जनरली हम क्या करते हैं कॉन्वर्सेशंस में और रिटन इंग्लिश में भी प्रेपोजिशन को उठा करके एंड में ले आते हैं। तो इस सेंटेंस को बेहतर तरीके से, एडवांस तरीके से कैसे बोला जाता है आइडियली? Whom do I think about? अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। नेगेटिव सेंटेंस है, बड़े आराम से रूल के हिसाब से बना सकते हैं। That man does not meet me। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाइए। क्या को हम कहेंगे? व्हाट, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू आएगा, डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट टू मैं को कहते हैं आई के साथ डू। उसके बाद वर्ब है सोचना, सोचने को थिंक, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, व्हाट डू आई थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, रिया अपना काम खुद करती है।
अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है रिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर रिया अपना काम खुद करती है, करना, करने को डू कहते हैं। डू के साथ ईएस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा क्योंकि रिया एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ईएस लग गया। रिया डज, रिया करती है, क्या करती है, अपना काम। हर वर्क, खुद, हर सेल्फ। तो ये सेंटेंस बना, रिया डज हर वर्क हर सेल्फ। यहां पर अगर आप देखें तो डज का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, बल्कि मेन वर्ब हुआ, क्योंकि डू का एक मतलब करना भी तो होता है, तो यहां पर डू का मतलब है करना। नेक्स्ट सेंटेंस, रश्मि कब तक ऑफिस में रहती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कब तक के लिए हम हाउ लॉन्ग कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज रश्मि स्टे इन द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो किसकी कार चलाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर है, किसकी कार के लिए किस तरह से बोला जाता है, WH फैमिली मेंबर के वीडियो में बताया आपको, हुज कार, उसके बाद डज शी ड्राइव। कितना सिंपल सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।